नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसी सफर जो हमारे अपने घर से शुरू होकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े, सबसे विशाल पैमाने तक जाएगी। हम समझेंगे कि ये सितारे, ये गैलेक्सीज, आखिर ये सब बना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी रात में खुले आसमान को देख के ख्याल आया है कि इस सब में हम हैं कहाँ? ये सवाल जितना गहरा है ना, इसका जवाब उससे भी कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाला है। तो इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की शुरुआत अपने घर से करते हैं। हमारा कॉस्मिक एड्रेस, हमारी अपनी आकाशगंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये गैलेक्सी यानी आकाशगंगा आखिर है क्या। देखिए, ये अरबों खरबों सितारों, ग्रहों, गैस, धूल और हाँ, डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। और इन सब को जो चीज एक साथ बांध कर रखती है वो है ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। और हमारा घर, हमारी अपनी गैलेक्सी है, मिल्की वे। सूरज, हमारी पृथ्वी, हम सब इसी का एक छोटा सा हिस्सा है। कह सकते हैं कि ये हमारा कॉस्मिक मोहल्ला है। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। एक छोर से दूसरे छोर तक ये है करीब 1 लाख लाइट ईयर्स, और 1 लाइट ईयर वो दूरी है जो रोशनी 1 साल में तय करती है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा। और इस इतनी बड़ी जगह में सितारे कितने हैं? तो सुनिए, अंदाजा है कि मिल्की वे में 400 अरब सितारे हैं। 400 अरब! हमारा सूरज उन 400 अरब में से बस एक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ब्रह्मांड के इतने बड़े स्केल पर हम वाकई में बहुत, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। ये नंबर्स हमें हमारी असली जगह का एहसास कराते हैं। लेकिन हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है, ये एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है। चलिए अब जरा ब्रह्मांड के इस बड़े परिवार से मिलते हैं। ये गैलेक्सीज बनी कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। बिग बैंग के बाद गैस और डार्क मैटर के बादल इकट्ठे हुए। फिर ग्रेविटी ने इस गैस को अपनी तरफ खींचा, जिससे पहले सितारे पैदा हुए, और फिर इन सितारों के झुंड आपस में मिलते गए और गैलेक्सीज बन गई। इस पूरे प्रोसेस में अरबों साल लगे। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि सारी गैलेक्सीज एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर इनके 3 मेन टाइप हैं। पहली, स्पाइरल गैलेक्सी, जिनकी वो खूबसूरत घुमावदार भुजाएं होती हैं। हमारी मिल्की वे वो इसी टाइप की है। फिर आती हैं इलिप्टिकल, जो अंडे जैसी शेप की होती हैं, और इनमें ज्यादातर पुराने तारे होते हैं। और आखिर में है इर्रेगुलर, जिनका, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कोई फिक्स शेप नहीं होता। चलिए अब गैलेक्सीज से जूम इन करके उनके अंदर रहने वाले सितारों की बात करते हैं। किसी भी सितारे की जिंदगी और उसकी मौत किसी ड्रामे से कम नहीं होती। ये सोचना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। सितारों का भी इंसानों की तरह एक पूरा जीवन चक्र होता है। वो पैदा होते हैं, जीते हैं और फिर मर जाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है नेबुला से, जो गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल होता है। ग्रेविटी से धीरे धीरे प्रोटोस्टार बनता है। फिर वो आता है मेन सीक्वेंस स्टेज में, जो उसकी जिंदगी का सबसे लंबा स्टेबल दौर होता है। इसके बाद वो बूढ़ा होता है और रेड जायंट बनकर फैलने लगता है, और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। पर जब किसी बहुत बड़े, विशाल सितारे की मौत होती है, तो वो कोई शांत घटना नहीं होती। वो एक जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाके को कहते हैं सुपरनोवा। और ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी सुपरनोवा से वो भारी तत्व, जैसे लोहा जो हमारे खून में है, वो पूरे स्पेस में फैलते हैं। और इन्हीं तत्वों से आगे जाकर नए ग्रह और शायद जीवन भी बनता है। सुपरनोवा के बाद कुछ बहुत विशाल सितारे ढहकर ब्लैक होल बन जाते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा, इतनी जबरदस्त होती है कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी उससे बचकर नहीं निकल सकती। और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे के सेंटर में भी एक है। तो हमने सितारे देखे, गैलेक्सीज देखी। अब इन सब के असली स्केल को समझने के लिए एक आखिरी बार नजरिया बदलते हैं। चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। बस कल्पना कीजिए कि हमारी पूरी पृथ्वी सिर्फ रेत का एक दाना है, सिर्फ एक छोटा सा दाना। तो इस हिसाब से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी? वो होगी एक पूरा महाद्वीप। मतलब एक रेत का दाना और एक पूरा कॉन्टिनेंट। ये है स्केल का फर्क।
और अब इस कल्पना का सबसे दिमाग घुमा देने वाला हिस्सा। इस ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे जैसे कॉन्टिनेंट्स की गिनती अरबों में है। अरबों! तो अगली बार जब रात के आसमान में 5000 तारे दिखाई दे तो ये याद रखिएगा कि वो हमारी गैलेक्सी के 400 अरब सितारों का बस एक छोटा सा हिस्सा है और इस ब्रह्मांड में ऐसी खरबों गैलेक्सीज हो सकती हैं। हम सच में एक कॉस्मिक महासागर में एक छोटी सी बूंद है। इस विशाल ब्रह्मांड में आखिर हमारा अपना घर, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना? सूरज और पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? ये जानेंगे हम अगले विश्लेषण में।